जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिमडेगा चौकीदार में पूछे गए प्रश्न का। आपका भी जिला में अगर चौकीदार का एग्जाम होगा तो इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। इसका पैटर्न थोड़ा सा अच्छा रहा था, जिस तरह का लेवल का एग्जाम है चौकीदार का उसी लेवल का ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो सिमडेगा के होंगे, अगर मेरा जो 4 दिन पहले एक वीडियो गया था सिमडेगा का, अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो पूरा तरीका से वहीं से क्वेश्चन भिड़ा है। 2-3 क्वेश्चन बाहर से है, बाकी सब क्वेश्चन वहीं से भिड़ा है। और जो लगातार अगर हमको देखते होंगे, जो बहुत सारा क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत सारा सेट बनाए थे, ठीक है, तो अगर वो सब देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर बोलिएगा तो हम एक वीडियो भी बता देंगे कि कौन सा वीडियो में ये पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप अगर बढ़िया से देखना चाहते हैं तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं गया है। मतलब कि अगर आप नहीं देखे होंगे तो अभी भी जाकर के आप वीडियो को देखिए, आपको लगता होगा कि हम ऐसा ही बोल रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो जाकर के पूरी तरीक़ा से आप मेरा विजिट कर सकते हैं चैनल में, और जो वीडियो पढ़ाए हैं उसको आप देख सकते हैं। मतलब कि बाहर से कुछ भी नई चीज़ पूछा है, बस सब कुछ अंदर से रहा है। देखिए, आप एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और पूरा समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ एडिशनल फैक्ट भी हम जोड़ करके बताएंगे, ठीक है। मतलब जितना भी चौकीदार से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, कम से कम उसको देख लीजिए, और 24 जिला 24 करंट अफेयर देख लीजिए, तो उससे बाहर नहीं होगा। हालांकि जो गिरिडीह का एग्जाम हुआ, गुमला में भी सब आया है, गुमला का वीडियो जो पढ़ाए हैं उसमें सब है, ठीक है। और यहाँ सिमडेगा में भी सब है। थोड़ा सा गिरिडीह जो पूछा, वो गिरिडीह का पूछने का हुआ कि ज़्यादा वो इंटरनल पूछ दिया, बाहर से कुछ नहीं पूछा है, बस खाली गिरिडीह 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 पूछा है। मतलब गिरिडीह का पैटर्न थोड़ा सा अलग था, इसीलिए मात्र उसमें 10-15 क्वेश्चन ही लड़ा है वीडियो जो दिए थे उससे। लेकिन उसके अलावे जो गुमला है, सिमडेगा का सारा क्वेश्चन लड़ा है। अगर आप बोलिएगा तो प्रूफ के साथ जहाँ जहाँ पढ़ाए हैं उसको काट करके निकाल के दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से नहीं पढ़े होंगे तो फिर वहाँ फंसेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हम एक्सेप्ट करते हैं कि रहा था, लेकिन वो जो व्यक्ति गिरिडीह का है उसको उतना जानकारी होना चाहिए था। वो खाली गिरिडीह का पूछा था, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा, खाली गिरिडीह पूछा था, ठीक है। तो गिरिडीह वाला क्यों थोड़ा सा अलग टाइप का रहा था। बाकी जो है सिमडेगा और गुमला जो एग्जाम हुआ वो एकदम ऐसा हुआ है कि जो सब वीडियो में 22 मिनट का वीडियो हम सिमडेगा का दिए 4 दिन पहले, उसको आप देखिए तो इसमें से 22 मिनट में जो बताए हैं उससे 22-23 क्वेश्चन से ज़्यादा, मतलब लगभग 25 से 30 क्वेश्चन वहीं से लड़ेगा 22 मिनट का वीडियो से। सिमडेगा का 22 मिनट का वीडियो है, वो पहले वाला नहीं, पहले वाला भी देखे होंगे तो उससे भी आया होगा, लेकिन अबर जो हम 4 दिन पहले सिमडेगा दिए थे उसको आप जाकर देखिएगा तो वहीं से सब क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो देखिए एक एक करके यहाँ पर समझते चलते कि कैसा पूछा है क्वेश्चन। तो सबसे पहला यहाँ पर आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम पढ़ेंगे तो उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हम ये बताए भी थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे हेमंत सोरेन, ठीक है। हेमंत सोरेन 13वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखेंगे। और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, 3 बार जो है ये 2-2 बार, मतलब 3 व्यक्ति जो हैं वो 2-2 बार मुख्यमंत्री, 3-3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो 3-3 बार बनने में हेमंत सोरेन का भी नाम आता है। हेमंत सोरेन 3 बार बने हैं, शिबू सोरेन भी 3 बार बने हैं, और एक अर्जुन मुंडा भी 3 बार बने हैं। 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया है। इसके पहले 12वें मुख्यमंत्री के रूप में मतलब चंपई सोरेन शपथ लिए थे क्रम में। लेकिन अगर व्यक्ति में बोला जाए तो 7 ही व्यक्ति अभी झारखंड के मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं, 7 व्यक्ति, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 7 ही व्यक्ति झारखंड के मुख्यमंत्री बने। रघुवर दास भी ऑप्शन में है, तो ये पहले गैर जनजातीय मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की राजधानी मतलब यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? तो रांची, ठीक है। उप राजधानी दुमका। अगर आपसे पूछे अगर गलती से कि कोल कैपिटल तो धनबाद, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा रांची, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने? ये वाला पूछा था रामगढ़ में भी, और ये यहाँ पर भी पूछा है, और पैटर्न यही होना चाहिए, यही सही पैटर्न है, ठीक है। तो झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये संतोष गंगवार, संतोष गंगवार। आप लोग बताएंगे कितनावें नंबर के हैं? संतोष गंगवार हैं अभी वर्तमान में राज्यपाल। और झारखंड के एकमात्र राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रही है, जो महिला रही है और सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सिमडेगा जिला किस जिले से अलग होकर के बना है? तो गुमला से। गुमला से अलग होकर के कब बना है? तो याद रखेंगे गुमला से अलग होकर सिमडेगा बना है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को सिमडेगा बना है, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिमडेगा के
दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? तो देखिए सिमडेगा अगर ऐसे देखेंगे, इस तरह से मान लेते हैं सिमडेगा है, तो उत्तर में तो गुमला हो गया, गुमला हो गया। तो दक्षिण में पूछा है, दक्षिण में कि कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो यहाँ कौन सा राज्य है? उड़ीसा। नीचे कौन सा राज्य है? उड़ीसा। हम ये सब बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ ए नंबर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद अगर आगे देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, सिमडेगा के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम में, तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, सिमडेगा जिले के उपायुक्त कौन थे? तो याद रखेंगे अजय कुमार सिंह, ठीक है। ये हम बोले भी थे, सिमडेगा के उपायुक्त, सिमडेगा के कौन से विधायक हैं वो याद रखिएगा, सिमडेगा का उपायुक्त याद कर लीजिएगा, एसपी याद कर लीजिएगा। ये हम 22 वाला मिनट में वीडियो में बताएं, ये कल परसों मतलब सिमडेगा के एग्जाम से 3 दिन पहले दिए थे वीडियो, ये सब बोले थे। उपायुक्त याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद एसपी याद कर लीजिएगा, मतलब फिर उसके बाद विधायक सिमडेगा में कोलेविरा और एक सिमडेगा से, दोनों को याद कर लीजिएगा। तो एक आध दो ठो नीचे लिखे थे कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग वो भी देख करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं, उपायुक्त का कार्यालय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे समाहरणालय, ठीक है, समाहरणालय कहा जाता है, तो याद रखेंगे। सिमडेगा जिला का जो मुख्यालय किस नदी पर है? तो याद रखेंगे यहाँ पर सिमडेगा जिला का जो मुख्यालय किस नदी पर है? तो यहाँ पर देखिए, ये कावेरी तो होगा नहीं, महानदी तो है नहीं, नर्मदा तो है नहीं, तो शंख यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिमडेगा जिले की मुख्यालय किस नदी पर है? तो शंख नदी हो जाएगा, क्योंकि ये नदियाँ हमारे यहाँ ये नहीं है, कावेरी नदी और ये नहीं, मतलब महानदी और नर्मदा तो है ये नहीं, कुछ ऑप्शन से भी निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पूछा गया है। और कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पर, मतलब एकदम क्वेश्चन इसी तरह का लेवल होगा, और सारा हम जो वीडियो बताए हैं वो इसी लेवल का क्वेश्चन को पढ़ाने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग अगर समझेंगे तब ना, मतलब कि आप लोग देखेंगे तब ना। देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, हमको भी बहुत कम दिख रहा है, जिसको भी बोले थे वो फ़ोटो क्लिक करने शायद नहीं आता है, या तो फिर मोबाइल का कैमरा सही नहीं होगा, मतलब कि और आप लोग में से कोई भेजे भी नहीं, अगर भेजते तो हम अच्छा से इसको बना देते। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सिमडेगा के विधायक जो हैं वो मतलब माननीय विधायक कौन है? तो याद रखेंगे माननीय विधायक जो है श्री भूषण बाड़ा, ठीक है, भूषण बाड़ा हैं। वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है। सिमडेगा का विधायक पूछा था भूषण बाड़ा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे खुट्टी जो संसदीय क्षेत्र के सांसद कौन है? तो खुट्टी संसदीय क्षेत्र के मतलब कौन है? तो याद रखेंगे खुट्टी संसदीय क्षेत्र के सांसद कौन है? तो कालीचरण मुंडा। देखिए कालीचरण सिंह चतरा के हैं, ठीक है। काली, इतना मोटा काहे चल रहा है भाई, एकदम अपने से मोटा हो गया कि ऐसे। देखिए आपको पूछेगा काली, ठीक है, कालीचरण सिंह, कालीचरण सिंह अगर बोले तो ये चतरा के हैं, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कालीचरण सिंह। और यहाँ कालीचरण मुंडा ये खुट्टी के बने हैं, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अर्जुन मुंडा को हरा कर बने हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखते हैं, सिमडेगा जिला के पुलिस अधीक्षक कौन है? एसपी। हम बोले थे ना उपायुक्त, एसपी, अब विधायक याद रख लीजिएगा। ये 2 दिन 3 दिन पहले जो एग्जाम से पहले सिमडेगा बनाया उसमें जाकर देखिए, ये बात बोले भी है और नीचे लोग लिखा भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ ये कौन है एसपी, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। संदीप कुमार हैं या कौन है इसका यहाँ के एसपी? सौरव सिंह है, सौरव कौन है बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, सिमडेगा वाला लोग बताइएगा, ठीक है। एसपी कौन है, डीसी कौन है, विधायक कौन है, ये सब पूछता है, और हम हर वीडियो में बताते कि सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में प्रखंड कौन सा नहीं है? सिमडेगा का प्रखंड कौन सा नहीं है, ये भी बताएं। 10 प्रखंड को लिख दिए थे, आप बोले थे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्रखंड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा है, मतलब यहाँ पर सलडेगा नहीं है, ये सिमडेगा है, जलडेगा है, डेडाई टाण है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये है, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पर सिलडेगा नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। तो यही आंसर पूछा, निम्न में से कौन नहीं है, प्रखंड कौन नहीं है। तो मतलब प्रखंडों याद रहना चाहिए, कौन कौन प्रखंड आपका जिला में है, और ये याद रखना चाहिए भाई। आपका कुल मिला के आपका प्रखंड है तो इतना याद रखिएगा। 14 नंबर का जो है वो आपका यहाँ पर है झारखंड की उप राजधानी, तो दुमका, उप राजधानी दुमका, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, दुमका। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे झारखंड राज्य का गठन किस राज्य से अलग होकर हुआ है? तो बिहार से, बी ऑप्शन, ठीक है, बिहार से अलग हुआ है, सब बताया हुआ है।
महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से संबंधित है? तो ये मतलब बी हो जाएगा, यहाँ पर झारखंड से संबंधित है। ये याद रखेंगे, झारखंड से संबंधित है। फिर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री सी नंबर ऑप्शन होगा, बाबूलाल मरांडी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं झारखंड के बाद निम्नलिखित में से किस जिले में मतलब जनजातियों की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो यहाँ पर गुमला हो जाएगा या सिमडेगा। थोड़ा सा इसको आप लोग क्लियर कीजिएगा। मतलब खूंटी तो 1 नंबर में होता है सबसे ज़्यादा प्रतिशत में, और 2 नंबर में मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, गुमला या सिमडेगा। वैसे गुमला होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जादू गीत जो है ना निम्नलिखित में से किस त्यौहार में गाया जाता है? जदूर जो है गीत किस त्यौहार में गाया जाता है? तो याद रखिएगा जदूर। ठीक है, जदूर गीत किस त्यौहार में गाया जाता है? तो कर्मा में नहीं गाया जाता है। और उसके बाद मतलब ये माघे में गाया जाता है शायद। एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिए हम। मतलब जदूर गीत तो हम पढ़े हैं लेकिन ये दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। यहाँ पर जो है ना माघे जो है इसमें शायद गाया जाता है, क्योंकि कर्मा में तो नहीं गाया जाता है, सरहुल में भी हम नहीं सुने हैं, और ये जो नवाखनी में जो है नवाखनी नया में तो ये नहीं होगा, तो में भी माघे होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। केला घाघ जलप्रपात जो है ना छिंदा नदी पर है, छीड़ा नदी पर है, ये सिमडेगा में है। केला घाघ जलप्रपात हम बताए थे कि सिमडेगा ऐसे केला जैसा निकला हुआ है, तो केला घाघ जलप्रपात सिमडेगा में है। ठीक है, तो छिंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सिमडेगा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई सिमडेगा का मुख्यालय सिमडेगा में है, सी। ठीक है, सिमडेगा में कितने प्रखंड हैं? तो 10 प्रखंड है सिमडेगा में। ठीक है, और 10 प्रखंड का नाम हम बोले थे, याद कर लीजिएगा, बताए भी थे। ये हाल वाला वीडियो में बताएं, सिमडेगा वाला जाकर देख लीजिएगा। वैसे हर जिला को हम बताएंगे, लेकिन आप लोग हमको बता दीजिएगा किसका एग्जाम आने वाला है। जिसका एग्जाम आएगा उस जिला को और अच्छा से अपडेट कर देंगे। गिरिडीह थोड़ा सा मेरा जो है जिस तरह का हम बनाए, जिस तरह का उम्मीद था उस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा, बिल्कुल अटपटा क्वेश्चन पूछा है, सब अंदरे का बात पूछा है, लेकिन एक जरा सा बाहर से नहीं पूछा है। देखिए ये ठीक पूछा है, ये एकदम सीक्वेंस में पूछा है। 15, 20, 25 क्वेश्चन रखा है, 25, 20 क्वेश्चन रखा है, मतलब संबंधित जिला से, और बहुत इधर उधर का क्वेश्चन पूछा है, तो ये ठीक है। ठीक है, तो देखिए सिमडेगा में कितना अनुमंडल है? तो एक ही अनुमंडल है सिमडेगा, ए नंबर ऑप्शन। सिमडेगा जिला का जो कितना मतलब कितने पंचायत है? तो सिमडेगा जिला में कितने पंचायत है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मेरा पास मतलब इस तरह का डाटा नहीं है कि सिमडेगा में कितने पंचायत है, वो आप मतलब लोकल होंगे तो वहाँ से पता कर लीजिएगा सिमडेगा में कितने पंचायत है और सिमडेगा में कितने गांव हैं। सिमडेगा में पंचायत और गांव, वहाँ के लोग को तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, कि कितने पंचायत हैं और कितने गांव हैं। ठीक है, सिमडेगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिमडेगा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए हम बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्लियर, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल होंगे वही बता सकते। गाँव, त्यौहार, मतलब गांव जो है सो मोहल्ला है, ये सब पूछ दिया तो मतलब उसका जो बहुत फेमस होता है वो हम लोग को पता होता है। स्थानीय स्तर के लोग को ये पंचायत पता होगा कितना है, फिर गांव कितना है वहाँ, ये सब पता होगा, तो वो सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि अब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब अपडेट करके देंगे जिसमें कुछ भी चीज़ छूटे नहीं। ठीक है, सिमडेगा जिला में देखेंगे तो इसका नाम किस नाम से जानते हैं? तो हॉकी का नर्सरी बोलते हैं, हॉकी का नर्सरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉकी के खिलाड़ी सिमडेगा से ही आते हैं, तो सिमडेगा को हॉकी का नर्सरी बोलते हैं। और खेलों का नर्सरी अगर देखेंगे तो इसी को बोलते हैं, और खेल नगरी जमशेदपुर को बोलते हैं। खेलों का नर्सरी सिमडेगा और खेल नगरी जमशेदपुर। हॉकी का नर्सरी तो ये सिमडेगा, क्योंकि सिलवानुस डुगडुग, सुमराय टेट्टे, ठीक है, माइकल किंडो, ये सब का संबंध कहाँ से है? सिमडेगा से है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टूसू जो है, टूसू त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो टूसू त्यौहार देखिए लास्ट महीना फागुन होता है, और फागुन से देखिए फागुन मार्च में होता है, तो माघ फागुन, तो माघ भी नहीं होगा क्योंकि माघ हो जाएगा मतलब बीच में देखिए फरवरी हो जाएगा। तो 14 जनवरी को हम लोग बनाते हैं कौन सी? मकर संक्रांति। तो जनवरी में मनाते हैं तो मतलब पूस महीना, क्योंकि पूस माघ फागुन। ठीक है, तो पूस महीना में मतलब टूसू पर्व मनाया जाता है, याद रखेंगे। टूसू पर्व
पुष महीना में मनाया जाता है, मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ लाल कलर का मतलब फ्रेमिंग करके और नदी में बहाया जाता है, इस तरह का महिला करती है। टूसू का कहानी अब बहुत लंबा है जो सुनेंगे तो। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का जयंती कब मनाया जाता है, ये हाल ही में वीडियो में बताए थे कि 15 नवंबर को ही भारत सरकार जो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात बोली है, और इसी दिन जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा का जो है जयंती मनाया जाता है, और इसी दिन जो है मतलब हमारा झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस जनजातीय नेता को पहली बार पद्म श्री पुरस्कार मिला था। याद रखेंगे, पहले व्यक्ति थे जुएल लकड़ा, सी नंबर जुएल लकड़ा, जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था। और बहुत लोग बता दिया था कि 1949 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। भाई साहब, 1949 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार जन्म में नहीं लिया था। पद्म श्री पुरस्कार तो प्रारंभ हुआ है 1954 से। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न का प्रारंभ 1954 से हुआ है। इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाता है, केवल जो है एक सम्मान दिया जाता है। 1954 से इस सब का चालू हुआ है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 4 ये भारत के बहुत बड़े सम्मान हैं, सब 1954 से चालू हुआ है। लेकिन एक आठ बता दिया है 1949 में जुएल लकड़ा को मिला है। कैसे मिलेगा भाई साहब जुएल लकड़ा को? छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे जुएल लकड़ा। ठीक है, तो जो 1915 ईस्वी में स्थापना किए थे, बताएंगे कभी। ठीक है, तो जुएल लकड़ा जो है ना, इनको कब मिला था, हम एग्जैक्ट डेट समय बता देते हैं। 1963 ईस्वी में जुएल लकड़ा को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, और झारखंड के पहले जनजातीय नेता थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और ये एकदम बिल्कुल सही है, 1963 में मिला है। ठीक है, और 1954 में तो चालू हुआ है, मतलब पद्मश्री पुरस्कार 49 में कैसे मिल जाएगा, मतलब कि बाप से पहले बेटा आ गया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो सिमडेगा का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सिमडेगा से सबसे नज़दीक का रेलवे स्टेशन राउरकेला है। ठीक है, राउरकेला देखेंगे ना तो 60 किलोमीटर के आसपास में, और रांची जो है ये 120 किलोमीटर, रांची रेलवे स्टेशन 120 किलोमीटर है, और अगर राउरकेला 60 किलोमीटर दूर है मात्र, तो राउरकेला उसके नज़दीक है, सिमडेगा के नज़दीक है। वैसे भी सिमडेगा एकदम सिर्फ से नीचे लटका हुआ है, मतलब कि आप देखेंगे तो पूरा तरीका से नीचे साइड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिकेटर। एक क्रिकेट खिलाड़ी जो बल्लेबाज ईशान किशन है, ठीक है, ईशान किशन है, वो किस राज्य से है? देखिए, राज्य से है और खेलते कहाँ है, अंतर है। अगर देखेंगे तो ये जो विकेट कीपर है, यहाँ पर क्रिकेटर है, और ये खेलते हैं झारखंड से। ठीक है, लेकिन है बिहार के आदमी, बिहार के हैं। यहाँ पर इनके पापा समझिए जॉब करते थे, या कुछ कारण बस जैसे हुआ क्या कि मतलब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को का मान्यता जब समाप्त कर दिया गया, तो ये व्यक्ति जो बिहार के लिए खेलता था वो अब झारखंड एकेडमी से खेलने लगा। झारखंड क्रिकेट एकेडमी में ये प्रवेश लिए और यहाँ से खेलने लगे। लेकिन व्यक्ति हैं कहाँ के? तो ये मतलब हैं कहाँ के? बिहार के हैं, याद रखेंगे और देख लीजिएगा। लेकिन झारखंड से ये खेलते हैं, लेकिन है कहाँ के? बिहार के। अगर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन रहता ना तो यहाँ नहीं आते ये, लेकिन एक्चुअली में ये इसलिए आए क्योंकि वहाँ पर उसका मान्यता खत्म। कहाँ पर? बिहार वाला नहीं है अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मतलब इसमें से परमवीर चक्र किनको मिला है? तो परमवीर चक्र जो है ना अल्बर्ट एक्का को मिला है। अल्बर्ट एक्का को मिला था 1971 ईस्वी में। ये अपना मतलब शहीदी दिए थे पाकिस्तान के साथ, इसलिए 1962 ईस्वी में 1971 के बाद 1972 में सम्मान मिला था। ठीक है, परमवीर चक्र ये सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है, परमवीर चक्र, तो इनको मिला था, याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो सिमडेगा का किस उत्पाद को चिन्हित किया गया? तो ये आम। ठीक है, हम सभी जिला में पढ़ाए हैं तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद बताए हैं, तो ये आम जो है यहाँ का A1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आता है, तो इसको लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा। सिमडेगा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो आम है। ठीक है, याद रखेंगे। मतलब मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत गरीबों को एक दिन के लिए भोजन का कितने दर से उपलब्ध कराया जाता है? तो याद रखिएगा 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपया दाल भात योजना, 5 रुपया मुख्यमंत्री दाल भात योजना इसको बोलते हैं। डी नंबर 5 रुपया में उपलब्ध कराया जाता है, यही सही है। नागपुरी भाषा से संबंधित है भाई यहाँ पर क्वेश्चन, तो देखिए कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर
जो इम्पोर्टेंट रहेगा नागपुरी भाषा से आप अपने से देख लीजिएगा। झारखंड सरकार का कौन सा व्यक्ति को आजीवन सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? शायद शरद प्रसाद शर्मा है, ये हम क्लियर नहीं है, ठीक है, इस पर क्लियर नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। या बीपी केसरी या कौन है, मतलब मेरा ध्यान में लग रहा है कि ये नंबर होगा, थोड़ा देख लीजिएगा अपने से, ठीक है। CNT, ठीक है, CNT जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखेंगे CNT जो है वो 1908 ईस्वी में, जो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 1908 ईस्वी में लागू हुआ था। याद रखना है 1902 ईस्वी में सर्वे चालू हुआ था, यहाँ पर सर्वे चालू हुआ था, ठीक है, सर्वे चालू हुआ था। 1903 ईस्वी में कंप्लीट हुआ, सर्वे कंप्लीट हुआ, और 1908 ईस्वी में ये लागू हुआ था। याद रखेंगे 1908। सबसे पहले जो है शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी रहलस, मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ है, कौन स्वतंत्रता सेनानी सबसे पहले शहीद हुए थे? याद रखेंगे तिलका मांझी। तिलका मांझी जो है वो तिलका मांझी के बारे में देखेंगे तो ये 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में इनको फांसी की सज़ा पर लटका दिया गया था, क्योंकि क्लीवलैंड को ये मारे थे 1784 ईस्वी में, तो 1783 ईस्वी में तिलका आंदोलन में ये इनको 85 में मार दिया गया था। कुल मिला के फांसी की सज़ा दे दिया गया था। और अगर बुद्धू भगत का बात करता है बहुत लोग, तो बुद्धू भगत को अगर ये शहीद हुए थे 1832 ईस्वी में, जब ये 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तब इनको शहीदी मिली थी। छोटा नागपुर क्षेत्र में ये पहले मरने वाले थे, मतलब शहीद होने वाले। और ये जो है ना, अगर देखा जाए तो ये पूरा झारखंड में संथाल परगना के क्षेत्र से थे तिलका मांझी, तो 1885 में शहीद हुए थे। तो याद कर लीजिएगा, जो आपको देखने में अच्छा लगे, जिस तरह का बात लगे देख लीजिएगा। तेलगा खड़िया, ये गुमला से संबंधित व्यक्ति हैं। तेलगा खड़िया का जन्म यहाँ पे हुआ था, ये अपने हिसाब से लिखा हुआ है नागपुरी में, देख लीजिएगा। तो 9 सितंबर 1806 ईस्वी में मुरगू गांव गुमला में, ठीक है। कहीं कहीं जो है ना 9 फरवरी लिखता है, 9 फरवरी को, ठीक है, और यहाँ 9 सितंबर लिखा हुआ है, लेकिन ईस्विया सही है, ईस्विया सही है। 1908 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, सॉरी 1806 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। लेकिन ईस्वी जो है ना, मतलब डेट कहीं कहीं 9 फरवरी को लिखता है, लेकिन मुरगू गांव गुमला सही है, ए नंबर, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर, जैसे ई परव कर गीत मनकर सही कर्म में सजावा, मतलब सही कर्म में की हवे या का हवे। तो सही कर्म में देखिएगा ना, तो लास्ट में फगुआ होता है, तो यहाँ एक गो में दिख रहा है फगुआ, तो पहले यही मार देंगे, ठीक है, सी, क्योंकि फगुआ लास्ट में होता है किसी साल का, उसके बाद नया साल प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से, क्योंकि चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पूस माघ फागुन, तो फागुन लास्ट में होता है, ठीक है, चैत से चालू होता है। तो चैत में होता है कौन सा पर्व, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही होगा आपका। नेक्स्ट 41 नंबर में देखेंगे, तो 41 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है, मतलब आप इसको देख लीजिएगा, ये जो है कुल मिलाकर देखा जाए सही क्रम इसमें भी बताने के लिए बोल रहा है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। ये स्थानीय स्तर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और हमको बढ़िया से पढ़ा नहीं रहा है, मतलब पढ़ा तो कोई नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन मिलेगा, बिरसा मुंडा का जन्म है, ठीक है, कहाँ हो है, तो मतलब ये याद रखेंगे यहाँ पर, मतलब उली हातू, ठीक है, उली हातू, मतलब सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा, एकर, ठीक है, एकर कौन मंदिर झारखंड में है, ठीक है। तो झारखंड में ये सब है, जगन्नाथ मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, रजरप्पा मंदिर सब है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। एक द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, सब नागपुरी, हम नागपुरी कभी पढ़े उड़े हैं नहीं, ठीक है। तो ये द्रव्यवाचक मतलब पानी उनी वाला भाव होता है, तो ये पानी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। नागपुरी में सर्वनाम कर, आप सर्वनाम मुराम देख लीजिएगा, के गो हो वो है, भेद के गो हो वो है। हम नागपुरी पढ़े नहीं, तो अपने मन से जे मन से नहीं बता दो, वो क्या कि हम खोटा पढ़ ले ही है, ऐसे खोटा नागपुरी सबका तो एक जैसन है, लेकिन तो भी अब के गो भेद हो वो है ना हो है,
ये सब अपने पढ़ लिया, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, और ये सब आपने देख लिया। तो वे 50 गो क्वेश्चन है जेकर में यहाँ पर नागपुरी भाषा से भी क्वेश्चन रखल गेल है, समझा। तो हम का बोलियो भाई, अपने तरीका से देख लीजिएगा। लेकिन क्या है कि जितना भी हम क्वेश्चन बताए थे सिमडेगा से, सब क्वेश्चन आया है सिमडेगा का। इसके पहले वीडियो है, प्रूफ में है, 4 दिन एग्जाम के पहले लोड हुआ है, आप देख लीजिए उसको। से उपायुक्त, डीसी, एसपी, विधायक सब हम याद करने बोले थे, बहुत लोग कमेंट भी किए हैं। तो सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप वीडियो को देख लीजिए। आगे भी हम सब जिला का चौकीदार को पढ़ाएंगे, आप लोग देखिएगा, सब क्वेश्चन वहाँ से आएगा। गिरिडीह एक थोड़ा सा फेलियर हो गया, उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 50 क्वेश्चन में हम उम्मीद कर रहे थे, जो वीडियो दिए थे कि उससे 30 क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन, लेकिन वो खाली गिरिडीह हालांकि पूछा, लेकिन इधर उधर का छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ दिया, तो थोड़ा सा वो रहा अलग टाइप का। 15 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन उसका लगा है। एक वीडियो आप अगर 20 मिनट का देखते हैं, 15-20 क्वेश्चन लड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। बाकी सभी जिला का हम इसी तरह से हैवी वीडियो देंगे। अब थोड़ा सा हम ऐसा देंगे कि किसी तरह का छूटे नहीं। देखिए ये मैथ नहीं पूछा, रामगढ़ वाला मैथ भी पूछा था 4-5 ठो, तो सबका अलग अलग पैटर्न है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। पूरा झारखंड पढ़िए, 24 जिला 24 करंट अफेयर दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए, तो किसी तरह का कुछ छूटेगा नहीं। और मेरा झारखंड दर्शन भी दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाइए, झारखंड दर्शन पूरा देख लीजिए 24 जिला का, और 24 जिला 24 करंट अफेयर देख लीजिए, तो कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। और इधर जो वीडियो दे रहे हैं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चौकीदार का दिया हुआ है, देखिएगा सीधे तौर पर यहाँ सिमडेगा पे कम से कम 25-30 क्वेश्चन 2-3 वीडियोस मिल जाएगा। और सिमडेगा जो स्पेशल पढ़ाए हैं 22 मिनट, उसमें से 22 मिनट से में देखेंगे तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन 22 मिनट से रखा हुआ है। 22 मिनट से समझिए 22 क्वेश्चन यहाँ पर है सीधा के तौर पर। तो अभी क्या चाहिए भाई। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जिस जिला से हैं और चौकीदार का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस जिला को भी पढ़ाएंगे। बस हमको थोड़ा सा पहले ही बता दीजिएगा, 5 दिन पहले, कि ये जिला का एग्ज़ाम होने वाला है, तब जा कर के हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। अच्छा लगे तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।